नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खेल जगत कार्यक्रम में और मैं हूं आपकी होस्ट अनुरिता सक्सेना। मनुष्य के जीवन में खेलों का कितना महत्व है ये तो हम सब जानते ही हैं। आदिकाल से मनुष्य ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बनाए हैं और खेलता आया है। खेल जो है वो हम घर के अंदर बैठकर भी और घर के बाहर भी खेल सकते हैं, लेकिन समय के साथ खेलों का स्वरूप जो है वो थोड़ा बदलने लगा है। थोड़ा अनुशासन और कानून जो हैं वो काफ़ी हद तक इसमें आने लगे हैं और इसका कारण ये है कि अब खेलों की प्रतियोगिताएं जो हैं वो काफ़ी होने लग गई हैं और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे ये खेल खेले जाते हैं। इसीलिए फेडरेशंस हैं और फेडरेशन जो हैं वो ये देखते हैं कि पूरे विश्व में एक ही कानून के साथ ये खेल खेले जाएं। तो अपने आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत ही रोचक खेल से आप लोगों का परिचय कराने वाली हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज़्यादा खेला जाता है और अब समय के साथ हमारे देश में भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। ये खेल जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों खेलते हैं और इसको खेलने में शरीर की स्फूर्ति के साथ साथ मस्तिष्क की स्फूर्ति की भी बहुत ज़रूरत होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेट बॉल की, जो काफ़ी हद तक बास्केटबॉल जैसा लगता है, लेकिन ये बास्केटबॉल से काफ़ी भिन्न है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हमारे जो यहाँ पर हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं हिमाचल फेडरेशन ऑफ नेटबॉल के, और साथ में ये स्वयं भी एक प्लेयर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल के रेफरी हैं और अभी जो है वो लोग हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित भी करते हैं। तो अशोक कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि नेटबॉल गेम है क्या? नेटबॉल गेम जो है ये 7 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं जी। और इसमें 12 प्लेयर होते हैं, 5 जो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं जी। और जो नेटबॉल जो है इसमें कोर्ट बना होता है, इसमें अलग अलग पोजीशनें बनाई होती है। इसमें जैसे कि ये 3 हिस्से से इसको बांटा होता है, तो इसमें पोजीशनें हैं जैसे GS है, GD है, GK है, WD है, सेंटर है और साथ में इसमें जो है जब आप गेम खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे इसमें नियम बनाए गए हैं। जी। तो नेटबॉल जो है वो बेसिकली एक इंडोर गेम है। एक स्टेडियम के अंदर खेला जाता है और अगर मैं, जैसे मैंने अभी कहा कि काफ़ी लोग जो हैं ये समझते हैं कि नेटबॉल और बास्केटबॉल जो हैं वो काफ़ी एक जैसे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नेटबॉल और बास्केटबॉल में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? देखो, बास्केटबॉल जो है ये शुरू से खेला है, इससे ही इसकी उत्पत्ति हुई है जी। जो कि नेटबॉल आया है। ये नेटबॉल जो है पहले बोमैनों में खेला जाता था। शुरू में जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी इसके, से बोमैन खेलते थे, तो धीरे धीरे इसको आगे बढ़ता गया। इसमें जो है बास्केटबॉल जो है उसमें ड्रिबल करते हैं, इसमें आप ड्रिबल नहीं कर सकते। और इसमें जो है बास्केटबॉल में आप धक्का मुक्की कर सकते हैं, इसमें धक्का मुक्की नहीं कर सकते, वो फॉल होता है। और साथ में इसमें इसको जो मेन है उसका 3 फुट की दूरी है। जी। ये बहुत सेफ गेम है जी। जो आपको जो है 3 फुट प्लेयर से दूर रहना पड़ता है। 3 फुट देख लो आप कितना अंतर होता है। 3 फुट आप दूसरे प्लेयर को टच नहीं कर सकते इसमें। जी। तो इसमें जैसे मैं और आप इस वक्त 6 फुट की दूरी हाँ, पे होंगे तो आधे फुट हमारा आधी दूरी से आगे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। जी। जी। और इसमें जो है महिलाओं का ज़्यादा योगदान शुरू से रहा है। जी। तो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, नेटबॉल के बारे में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि जो बास्केटबॉल है उसकी शुरुआत जो है वो जो है उन्होंने 1891 में इसने करी थी। और वहाँ जब उन्होंने बास्केटबॉल की शुरुआत करी तो महिलाओं को भी इसमें इंटरेस्ट आया और उनको लगा कि बास्केटबॉल जो है वो उन्हें भी खेलना चाहिए। तो बास्केटबॉल के रूल्स जानने के लिए अमेरिका में एक फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर थी, उन्होंने इसके रूल्स मंगाए। तो जब इसके रूल्स उनके पास आए तो उसमें एक मैप बना हुआ था जिसमें खाने बने हुए थे और उसमें वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इन खानों से खड़े होकर अगर खेला जाएगा तो बास्केटबॉल ज़्यादा अच्छे से खेल पाएंगे। क्लारा जी को ये लगा कि ये खानों में ही खड़े होकर इस खेल को खेला जा सकता है।
तो उन्होंने उसमें ये परिवर्तन कर दिया और यहीं से नेटबॉल की शुरुआत हुई। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 3 फुट के आगे जो है वो खिलाड़ी नहीं जा सकता है, तो ये इसीलिए नहीं जा सकता क्योंकि उनको शुरू से लगा कि ये खेल जो है वो खानों में ही खेला जाएगा। जो खाने है ना वही है जो आपका जो जीएस है जी, उसके लिए बाउंड्री उन्होंने बनाई हुई है जी, जो उस बाउंड्री से आगे वो जान सकता। जी, जैसे उनके एरिया बनाए गए हैं, जी, जब सभी प्लेयरों के एरिया बनाए वो अपने एरिया से आगे जा नहीं सकते हैं, जी, वहीं से उनको जैसे एक जगह खड़ा होकर जी। पास देना होता है। तो जेम्स नाइस्मिथ ने जब बास्केटबॉल की शुरुआत करी थी तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका ये गेम जो है वो इस तरह से बदलकर एक बिल्कुल ही नया गेम जो है वो हो जाएगा। अगर हम थोड़े इतिहास की बात करें तो 1897 से ये गेम जो है वो महिलाएं जो हैं वो खेल रही हैं। और जैसा आपने कहा कि ये गेम शुरू से ही महिलाओं के लिए ही बनाया गया था कि इसमें महिलाएं जो हैं वो खेलें और अपने आप को स्फूर्ति के साथ फिट रखें और अपनी मानसिक स्फूर्ति भी इसमें रखें। जी, तो आपने बताया कि बास्केटबॉल से ये फ़र्क है, इसमें डिस्टेंस तो है ही, उसके अलावा और किस तरह से? इसमें बास्केटबॉल में ये तो बता दिया आपने, ड्रिबल करते हैं जी, और इसमें बास्केटबॉल का जैसे बोर्ड लगा होता है, जी, इसमें बोर्ड नहीं लगा होता है। जी, इसमें एक पोल होता है 10 फीट का, उसके ऊपर आपका रिंग लगा होता है, उसके बाद नेट लगा होता है। जी, तो नेट में बॉल डालनी है आपको, जी। तभी यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं बास्केटबॉल का, क्योंकि मैं बास्केटबॉल का जिक्र इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि हम लोग को बास्केटबॉल के बारे में ज़्यादा पता है। तो बास्केटबॉल में एक बोर्ड होता है जिसके आगे बास्केट होती है और उसमें से टप्पा मार के भी उसके अंदर बॉल जा सकती है। बट इसमें आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक पोल है और पोल में नेट लगा हुआ है और आपको सीधे उस नेट में बॉल डालनी है। तो ये तभी नेट बॉल कहलाता है क्योंकि ये सीधे नेट में जाता है। तो मुझे ये बताएं अशोक जी कि इसके रूल्स क्या हैं? रूल इसके ऐसे हैं जैसे भी अभी आपको मैंने बताया भी 3 फीट का एक तो रूल इसमें, और आप जो 3 सेकंड से ज़्यादा बॉल होल्ड नहीं कर सकते। जी, जैसे आपको बॉल मिला तो आपको 3 सेकंड के बाद बॉल को फेंकना ही है। तो उसमें आपकी जो माइंड का देखना पड़ेगा भी किसको दूं, दूसरे को भी देखना पड़ेगा भी किसको दूं, तो कौन देना। जो मैं समझ रही हूँ कि एक दफ़े अगर आपके पास बॉल आ गई तो आपको खड़े होकर ही उस बॉल को रिलीज करना है आगे किसी अपने सह खिलाड़ी को देना है। हाँ जी। आप बॉल लेके दौड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बॉल आ गई और आपने खड़े हो जाना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हुआ फिर तो। बच्चों वाला स्टैच्यू। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, मतलब पैरों से स्टैच्यू हो जाना है। खड़े एक पाँव आप ही ला सकते हैं, थोड़ा अच्छा, आगे पीछे कर सकते हैं। तो उसी तरह से आपको खड़े होना है और पास देना। आप ड्रिबल नहीं कर सकते, कहीं आपको ना आपसे कोई छीन सकता है बॉल को, पर 3 सेकंड आपके हाथ में पड़ गए तो समझ लो आपको बॉल देना है, नहीं तो 3 सेकंड की विसल बज जाएगी। तो मेंटली आपको ये असेस करना पड़ेगा कि आप बॉल जो है वो किसको पास करें ताकि आपकी बॉल जो है वो बास्केट में जा सके। तो ये तो बास्केटबॉल से बहुत ही फ़र्क हो गया, इसे खेलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ये गेम। बिल्कुल। और खिलाड़ी भी बहुत नहीं है, आपने कहा 7 और 7 14 खिलाड़ी हैं सिर्फ आपके? 7 खेलते 7 हैं और उसमें 5 एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें फास्ट गेम आ गया है जी, फास्ट नेटबॉल। अभी ये जो हमारा टूर्नामेंट हो रहा है ये गोवा में नेशनल गेम हो रही है जी, तो उसमें इंक्लूड है। अभी हम नेशनल गेम के लिए हमारी जो हिमाचल की दोनों टीमें हैं वो नेशनल गेम गोवा में जा रही हैं जी। तो जब हम हिमाचल की टीम की बात कर रहे हैं अशोक जी, तो आप मुझे ये बताएं कि हिमाचल में नेटबॉल की शुरुआत कब से हुई? देखो, हिमाचल में नेटबॉल जो आया है 1978 में आया है जी। 1978 में नेटबॉल हिमाचल में आ गया था और 1984 में इसके पोल लग गए थे आपके लूणू मैदान में जी। मैं जेपी नड्डा का जिक्र करूंगा इसमें, बिलासपुर में जब हमने उनको ओपनिंग के लिए बुलाया तो उन्होंने भी जिक्र किया था। मैंने भी नेटबॉल खेला है जी उस टाइम जी। और हिमाचल में तो मतलब हमारे इसके स्टेट करा चुके हैं, 18 स्टेट करा चुके हैं इसके अभी जी। तो तब से ये नेटबॉल चला। इसमें हम कुछ खिलाड़ी हमारे इंटरनेशनल खेल चुके हैं, मेडल आए हैं, ट्रॉफियाँ लाए हैं जी। ये बहुत अच्छा इसका चला है हिमाचल में जी जी। अगर मैं नेटबॉल के हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करूं तो महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में नेटबॉल जो है वो 1926 में आ गया था और नेटबॉल फेडरेशन जो है
वो आया है 1978 में, में हाँ जी। और 1982 से इसके नेशनल टूर्नामेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो शुरू गए। हो गए हैं। और हमारे जगत सिंह चौहान जी हैं हाँ जी, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने इस फेडरेशन की स्थापना करी थी और नेटबॉल को वो भारत में लेके आए थे। हाँ जी। महिलाएं भी पहले खेलती थी लेकिन मनोरंजन के लिए ज़्यादा खेलती थी, स्पर्धा के लिए कम खेलती थी। बट अब जैसे आप बता रहे हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही इसको बहुत ही प्रतियोगिता के रूप में खेलने लग गए। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में कौन कौन से जिलों में ये खेल होता है और कितने जिलों में होता है? बेसिकली जहाँ बर्फ़ का एरिया है, ऊपर वाले लाहौल स्पीति, किन्नौर हो गया, इनको छोड़ के मैक्सिमम सभी जिलों में खेला जाता है नेटबॉल। जी। और हमारे स्टेट होते हैं, डिस्ट्रिक्टें होती हैं और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज होता है जी। क्योंकि नेटबॉल जो है बड़ा अच्छी ढंग से यहाँ पे चल रहा है। जी। हिमाचल में नेटबॉल अच्छी ढंग से चल रहा है और आगे देखो हमारी टीमें जो आगे जा रही हैं। नेशनल गेम जो ओलंपिक का इंडिया का सबसे बड़ा गेम होता है जी ओलंपिक में, तो उसमें हमारी टीमें हर साल पार्टिसिपेट करती हैं। जी जी। इसका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है नेटबॉल की, नहीं, जो नेशनल गेम्स है, अच्छा नेशनल गेम्स जो है, इंडिया का होता है, सबसे बड़ा इवेंट्स होता है। अच्छा जी। नेशनल गेम जो ओलंपिक रहता है, हाँ हाँ हाँ, उसमें हिमाचल की नेटबॉल की टीमें जाती हैं। जी। ये बहुत अचीवमेंट होती है जी हमारे जी जी, हिमाचल के बिल्कुल। लिए भी। हिमाचल वैसे भी स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर रहा है और अग्रणी प्रदेशों में से है। जी। इसमें एक भागीदारी मैं बताना चाहता हूँ, जो जी। हमारे नेटबॉल के पितामह हैं जी श्री हरिओम कौशिक जी, जी उनकी बदौलत जो है नेटबॉल इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी यानी कि वो दिन रात नेटबॉल के उसके चक्कर में रहते हुए नेटबॉल को कैसे ऊपर उठाया जाए। अभी थोड़े समय के बाद इसकी लीग भी स्टार्ट होने वाली है। जी वो कभी भी आपको लीग का भी देखने का मौका मिलेगा, जी। तो उसका लाइव भी चलता रहेगा। नहीं, ये तो बड़ा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम साउंड कर रहा है। मैं भी ये कहूँगी कि मुझे भी पता नहीं था और आपसे मिलने के बाद इस गेम के बारे में जितना जाना है तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये। अभी झारखंड में पीछे नेशनल गेम हुई थी, जी तो डीडी जो हमारा दूरदर्शन है, उन्होंने लाइव किया था नेटबॉल। जी, तो लोगों को अच्छा लगा लाइव किया था, हमने घर में भी देखे, बाद में हम भी देखते रहते हैं। जी। जो अभी नेशनल टूर्नामेंट नेशनल गोवा में है तो उसमें भी लाइव होगा। डीडी वाले बहुत सहयोग देते हैं और हम घर में देखते हैं। जी। फिर चला है नेटबॉल, चला है उसमें, चला है। अच्छा, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपका इसके ड्यूरेशन कितना होता है, कितनी देर इसको करते हैं? इसका ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड है इसका 15 मिनट है। 15 मिनट खेलेंगे, उसके बाद 5 मिनट का आपका रेस्ट होगा, उसके बाद 15 मिनट खेलेंगे, फिर इसका 10 मिनट का हाफ टाइम होता है, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट का हाफ टाइम रेस्ट होता है, 15 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का गेम होता है आपका कुल मिला के। तो 60 मिनट का गेम है और 5-5 मिनट के ब्रेक के साथ। 10 में हाफ टाइम का। और अगर टाई हो जाए फिर? टाई हो जाए तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं हम जी। तो 14 मिनट का टाइम दिया, 7-7 मिनट खिलाएंगे। हाँ। फिर टाई हो गया तो फिर गोल्डन गोल मारेंगे, जो डबल मार देगा वो, जैसे कि हमारे बाकी जो स्पोर्ट्स है उन्हीं की तरह से होता है। हाँ जी। और इसका कोर्ट कैसा होता है? इसका कोर्ट आप इंडोर भी खेल सकते हैं, उसको आउटडोर भी खेल सकते हैं। जी। जैसे हमारे यहाँ कहाँ इंडोर है, आउटडोर ही खेलते हैं हम। अगर इंडोर की सुविधा मिल जाए तो हमारी टीम तो बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे हमने अभी पीछे 3rd प्लेस लाया, अगर हमारे पास इंडोर होता तो हम 1st पोजीशन में ला सकते थे। तो मतलब हम सरकार से ये उम्मीद कर सकते हैं कि नेटबॉल को वो आगे से ज़्यादा प्रोत्साहन दे। मैं तो बोल रहा हूँ अभी हमारे नेशनल गेम है, अभी हमें इंडोर स्टेडियम मिल जाए तो हमारी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो हमारी बेस्ट विशेस जो हैं वो आपके साथ हैं इसमें। ये बताइए कि आपने इतने सारे यहाँ पर ये ट्रॉफीज़ रखे हुए हैं, तो इसके बारे में बताएं कि नेटबॉल जो है वो हिमाचल में किस तरह से आपका जो फेडरेशन है उसने कौन कौन से इवेंट्स यहाँ कराए हुए हैं और किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो नेटबॉल खेलें? हिमाचल में जो है हमने 4 नेशनल टूर्नामेंट करा लिए हैं, जो कि फेडरेशन हमें देती है। अभी आप नेशनल कराओ, जिससे कि जो हमारी गेम है ऊपर उठती है। जैसे कि हर जगह फैल जाते हुए यार नेशनल हो रहा है नेटबॉल का, नेशनल अखबारों में, न्यूज़ों में हर जगह आते हैं। इसमें सब जूनियर कराया हमने को, उसमें 3rd प्लेस लिया हमने। फिर हमने एक दूसरी बार भी सब जूनियर कराया, उससे पहले जूनियर कराया है। ऐसे हमने 4 इवेंट्स हिमाचल में कराए हैं, जिससे कि हमारी गेम उससे ज़्यादा पॉपुलर हुई। जी। तो अशोक जी, ये भी बताएं कि जब आप ये गेम पॉपुलराइज कर रहे हैं तो किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो इस गेम को खेलें? अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या टीम्स इसकी बन रही हैं, किस तरह से?
देखो ये तो स्कूलों से स्टार्ट होना चाहिए, जी पर यहाँ पे हमारे थोड़ा सा कमी ये है, फंड की कमी होती है। जैसे हिमाचल सरकार के पास इतना फंड नहीं होता जैसे भी हर गेम को आगे कर सके, तो ये स्कूलों से स्टार्ट होती है, हमारे अंडर 14 से स्टार्ट होती है। अगर बच्चे छोटी एज से आना स्टार्ट हो जाएं तो गेम अपने आप ऊपर उठ जाती है। तो इसका अंडर 14 होता है, अंडर 16 होता है, अंडर 19 होता है, उसका सीनियर होता है। तो बच्चों को शुरू से हम सिखाना स्टार्ट कर दें, उसको रेस बनाना, बॉल दे दें हाथ में, दीवार के ऊपर मारो, आप बॉल पकड़ो, तो वही है, पास का ही है, पास एक दूसरे को देना है, तो बॉल की तो है, वो बॉल को देते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो हम शुरू से सिखाएं इनको तो बहुत अच्छा आगे बच्चा बन सकता है इसमें। और जैसा कि शुरू से इसके साथ रहा है कि ये महिलाओं के लिए ही एक्सक्लूसिवली रहा, तो ऐसा क्यों है कि ये एक महिलाओं का गेम था? अब पुरुष भी इसमें खेलने लगे, लेकिन शुरू में तो बड़े समय तक ये महिलाओं का गेम रहा। इसमें ऐसा ना, शुरू में जब स्टार्टिंग आया बास्केटबॉल से ये निकला, तो उस टाइम मतलब लड़के ज़्यादा खेलते थे बास्केटबॉल, तो महिलाओं को इतना मौका नहीं मिलता था जी। तो उन्होंने उनको फिट रखने के लिए तो उन्होंने ये नेट बॉल का आगे चला दिया। अभी ये नेट बॉल जो है महिलाओं के लिए है, तो इससे आगे फिर महिलाओं का भी आगे रोल ज़्यादा रहा इसमें। जैसे हमारी जो वर्ल्ड बॉडी है उसमें भी महिलाएं ऊपर इसके अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, कार्यकर्ता जो है वो महिलाएं ज़्यादा हैं। अब आगे को जो ओलंपिक हो रहे हैं 2032 के, तो उसमें नेट बॉल है, तो उसमें तो महिला, अब हमें जो नेट बॉल का है मैन का भी करा रहे हैं, वोमेन का भी करा रहे हैं, तो ओलंपिक वाले मैन और वोमेन दोनों लेते हैं, तभी आगे गेम बढ़ती है। तो इसी कारण जो है अब महिला से हटकर अब मैन की तरफ ही वर्ल्ड आ रहा है जी। वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, तभी तो स्टार्ट होता है। हमारे तो इंडिया में तो 41 नेशनल हो गए हैं इसके मैन वोमेन के, आप देख सकते हैं। जी, मैं भी इसके बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया में तो ये ऑलमोस्ट हर घर में खेला जाता है, बिल्कुल। और एशिया में ये काफ़ी पॉपुलर है, इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, न्यूजीलैंड में भी बहुत पॉपुलर है, बट पूरे विश्व में अभी इसकी शुरुआत जो है वो कई देशों में होनी शुरू हो गई है। भारत में और हिमाचल में जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से ये पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, और आई थिंक पॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इसमें चोट लगने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है कि 3 फुट का अगर डिस्टेंस रखना ही है तो उसमें चोट जो है वो किस तरह से लगेगी। मैं अभी भी मेरा ये, जैसे अगर हम स्कूली बच्चों की बात करते हैं या कॉलेज के बच्चों की बात करते हैं, तो किस तरह से उनका रुझान जो है वो नेट बॉल की तरफ किया जा सकता है? मैं तो भाई सरकार जो है ना, अगर शुरू से स्टार्ट करे ना इसको, जैसे हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दे तो रुझान ऐसा भी, हम इसके एकेडमी बना दे कहीं पे, इनकी एकेडमी चला दें भी। जैसे हरियाणा में आप देखो, हरियाणा में नर्सरी स्टार्ट की है इनको, छोटे बच्चों से स्टार्ट किया है इसको नेट बॉल को, तो वहाँ पे कोच रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हिमाचल में मैंने खुद NIS की है, इसकी 2006 में की है, नेट बॉल की है मैंने। तो जैसे कोच रख दिए जाएँ इसके भी, नेट बॉल के कोच रखे जाएँ, यानी उनको ज़्यादा नौकरियाँ दी जाए नेट बॉल में, तो स्टार्टिंग से वो प्लेयर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे जी। तो तभी तो आगे बढ़ेगा गेम, ऐसे तो फिर जी। थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में भी बताएं कि आपने अपना नेट बॉल की शुरुआत जो है वो कैसे करी और कब से की? मैंने नेट बॉल की शुरुआत 99 से की है जी। तो तब मैं उस टाइम खेला करता था नेट बॉल, 99 से लेकर 2007 तक जी लगातार खेला हूँ नेट बॉल में। उसके बाद मैं धीरे धीरे कोच बना इस नेट बॉल का, उसके बाद एम्पायर बना, इंटरनेशनल एम्पायर बना जी। फिर मैं सेक्रेटरी बना इसका जी। वो आज वो भी हमारे जो इसके पितामह हैं हरिओम कौशिक, उनको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना हिमाचल से और हमें मतलब सेक्रेटरी बनाया और हम गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप कब से सेक्रेटरी हैं इसके फेडरेशन के, यहाँ पर स्टेट लेवल फेडरेशन के? स्टेट लेवल के मैं 2010 से हूँ वैसे। और आप जो हैं वो हमारे जो नेशनल फेडरेशन है उसके भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उसके बारे में बताएं कि जो नेशनल फेडरेशन है वो इस गेम के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखो, जो हमारी नेशनल फेडरेशन है हमें हर समय सहायता करती है। जैसे हमारे टीम लानी है तो उसके लिए भी वो वहाँ से ऑब्जर्वर भी रहती है हमारे टीम के लिए जी। स्पेशल भी रहती है, भी ये लड़कियों को सिलेक्ट करो। अभी हमारी नेशनल गेम है तो हमें उन्होंने ऑफ़र किया है भी आप अपनी टीम को अपने और स्टेटों में ले जाओ और बेस्ट टीम बनाओ। तो मैं सोच रहा हूँ, अभी ऑफ़र दिया तो हम जाएंगे और स्टेटों में खेलेंगे, खिलाड़ियों के दूसरे से खिलाएंगे, वो हमारे हर वक्त
हेल्प करती है, जब भी हम उन्हें बोलें तो हेल्प करती है। तो जैसे हम टीम्स की अगर बात करें अशोक जी, तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि किस तरह से आप नेटबॉल के लिए प्लेयर्स जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं। हाँ। बच्चों में क्या प्रतिभा होनी चाहिए कि वो नेटबॉल के खिलाड़ी बन सकते हैं? इसमें हम जो सिलेक्शन करते हैं उसमें हमने एक कमेटी बनाई होती है जी जिसमें चेयरमैन होता है, कन्वीनर होता है, और साथ में एक हमारा नेशनल प्लेयर का खिलाड़ी होता है जी जो बच्चों को देखता रहता है, भाई कौन जो बच्चा एक्टिव है, कौन डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन भी देखते हैं हम इसमें जी बच्चों में भी गई, उसी हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करते रहते हैं। हमारे स्टेट टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं भी कौन बच्चा अच्छा खेल रहा है, जी कौन शूटर है, कौन हमारा गोलकीपर जो बॉल को रोक रहा है, कौन कैसे खेल रहा है, जो छोटा बच्चा उसको भी लेते हैं। इसमें हाइटेड को ज़्यादा हम जी एडवांटेज जिनकी देते हैं, हाइट होगी उनका एडवांटेज है इस गेम एडवांटेज में। देते हैं। जी तो पूरी तरह से हम इसको सिलेक्शन करते हैं, और NFI का ऑब्जर्वर आता है, खेल का यहाँ से यूथ स्पोर्ट्स का ऑब्जर्वर आता है, तो सिलेक्ट करके टीम हम आगे ले जाते हैं। तो अगर हम हिमाचल की बात जैसे कर रहे हैं, तो हिमाचल में कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे अच्छी नेटबॉल की टीम्स है? देखो सबसे अच्छी जगह है मंडी मंडी जहाँ मेरा जो एरिया है, जी तो सबसे अच्छी टीम वहाँ की है, मैक्सिमम वही विनर रहती है स्टेट में। जी। उसके बाद मीरपुर, जी उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद आपका आ गया ये ऊना, जी उसके बाद कुल्लू, ऐसे हर जगह के खिलाड़ी आते हैं। जी मतलब 9 स्टेटें तो हमारी वहाँ पे भाग लेती हैं, मतलब जी। जैसे पहाड़ों में बर्फ पड़ी है तो वो कम आती है, जी, पर जी। नेटबॉल वहाँ से अच्छे खिलाड़ी हैं। वैसे अगर आप देखें तो जहाँ पर जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पर ठंडक ज़्यादा रहती है, अगर वहाँ पर इंडोर स्टेडियम्स हो जाएं तो नेटबॉल से अच्छा क्या गेम हो सकता है? बहुत ज़्यादा दौड़ना भी नहीं है आपने कहा, और अपनी जगह पे खड़े होके ही करना है आपने, गोल है या बास्केट जिसे कहते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा गेम है हमारे जनजातीय क्षेत्रों के लिए। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका हिमाचल का नेटबॉल में अभी तक क्या अचीवमेंट रहा है? मैं कुछ यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत अच्छे आपकी ट्रॉफीज़ रखी हैं, तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों ऐसा है, हमारी जो महिला टीम ने अभी पिछले साल ही जी 3rd प्लेस ली है। अच्छा, सीनियर नेशनल में 3rd प्लेस, वो बहुत बड़ी बात होती तो है। ये तो बहुत बधाई के 32 पात्र हैं वो लोग। जी 32 स्टेटें आई होती है, उसमें से हमने 3rd प्लेस लिया है, जी 3rd पोजीशन ली है। उसके पहले हमने बॉयज़ में ली है, जी सीनियर में, जी जूनियर में ली है, जी उसके पहले सब जूनियर में ली है। जी देखिए हमारे जो प्लेयर हैं इंटरनेशनल खेले हैं, जी अब ये नौकरी में भी लग गए हैं। अच्छा। 2-3 खिलाड़ी हमारे इसके नेटबॉल की वजह से नौकरी में लगे, पुलिस में भर्ती हैं, अभी नेशनल गेम में ले जाऊंगा उनको साथ में। जी 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 वो बहुत पुराने प्लेयर हैं। जी। तो ये जो हमारी ट्रॉफीज़ रखी हैं, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो सामने हमने रखी हुई हैं? ये जो ट्रॉफी है ये 3rd पोजीशन ली थी हमें, जी उसकी है। ये भी 3rd पोजीशन की है लड़कों की, और ये सब जूनियर की 3rd पोजीशन की। जी। तो और अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं हिमाचल में? देखो हिमाचल में जो फ्यूचर प्लान है मेरे, तो है भाई 1st पोजीशन लानी है पहले तो। जी जो हमारी नेशनल गेम है उसमें हम ट्राई कर रहे हैं, अगर अच्छी सुविधा मिल गई हम यहाँ पे तो हम 1st पोजीशन ला सकते हैं हम। जी यानी कि मैंने जो सिलेक्ट की है लड़कियाँ, वो जनजातीय क्षेत्रों से, लाहौल स्पीति से भी है, किन्नौर से भी है, जी और फिटनेस उनकी देखो सबसे ज़्यादा फिटनेस होती है जी ऊपर वाली। तो मैं सोच रहा हूँ 1st पोजीशन आ जाए हमारी वहाँ पे नेशनल गेम में, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है वो हमारे लिए। तो ये बताएं कि जब आपके ये जो आप ट्रेनिंग कराते हैं अपने बच्चों को नेटबॉल की, जो आपकी टीम है जिसमें आपके 7 और 5 12 बच्चे होते होंगे, आप सेलेक्ट तो ज़्यादा बच्चों को करते होंगे, फाइनल तक आते 15-20 बच्चे होते होंगे, तो इनका कहीं कैंप लगाते हैं फेडरेशन, कैसे करते हैं? हाँ, इनका कैंप लगता है। अभी हमारा 1 तारीख से कैंप स्टार्ट है। कहाँ पर लग रहा है? अभी हम जैसे इंडोर स्टेडियम में ऊना में बात कर रहे हैं हम, अगर वो मिल जाता है हमें, अभी हमारे डायरेक्टर साहब राजीव से भी बात हुई है जी भी हमें इंडोर स्टेडियम दे दो। आज हम उनसे मिल के आए, जी हम सोच रहे हैं भी इंडोर स्टेडियम मिल जाए हमें, चाहे सिलाई का मिल जाए चाहे कहीं का मिल जाए, जी तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती जी है। जी तो उनका 20 दिन का कैंप लगाएंगे हम। जी हमारी 2 टीमें हैं, एक फास्ट 5 की है, एक ट्रेडिशनल नेटबॉल की है। जी तो 10-10 दिन का कैंप लगाएंगे हम, जी और वहाँ से मैं कोच भी बुला रहा हूँ, जी और हम टीमें भी बाहर ले जाएंगे 3-4 जी। दिन के लिए। जी तो दोनों से कंपटीशन करके आगे हम अच्छी टीम खड़ी कर सकते हैं। जी। तो ये जो कैंप आपका लगता है, तो ये जैसे फेडरेशन लगाता है, तो इसका सारा खर्चा भी फेडरेशन ही करता होगा, नहीं, या आप स्पोर्ट्स जो लड़कियां बच्चे आते हैं उनसे भी लेते हैं, किस तरह से करते हैं? खर्चे की बात करें तो ऐसा है ना, जैसे ओलंपिक वाला करा रहे हैं अभी, जी खर्चा तो खुद करना पड़ता है पहले। जी
जितना भी जो मतलब खर्चा है, फेडरेशन करता होगा। नहीं हाँ। फेडरेशन एक एसोसिएशन करती है हिमाचल अच्छा, एसोसिएशन। आप करते हैं। ये जी खुद देखना पड़ता है, हम कहीं से भी लाएं जी पर जी, हमें तो खुद आपका खरीदना। इंटरेस्ट है इसलिए आप इससे जुड़े हुए हैं। तभी तो अशोक जुड़े। जी, मैं आपसे जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी वो ये कि अगर बच्चों को ये कि पूछना हो कि वो अगर नेटबॉल में खेलना चाहें तो वो किसको संपर्क करें इस टीम में आने के लिए? देखो इसमें हमने एक पोर्टल भी तैयार किया है, जी इसका नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का पोर्टल है। बच्चे को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा पहले, जी उसमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद फिर जैसे हमारे ऑफिसर में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हैं, राकेश जी हैं, अत्री जी हैं और बैठे हैं, जी तो उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। हम हमारा जो नंबर है वो चला रहता है उसमें, जी, हमारे तो जो मतलब वेबसाइट है अगर हमारी। जी जो भी नेटबॉल खेलना चाहे तो वो आपकी साइट पे जाए हाँ, और वहाँ वेबसाइट पर है। कर ले। हाँ, तो आपने आज जो नेटबॉल के बारे में जानकारी दी है, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको और अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो अपने इस गेम के लिए मिलेंगे और आने वाले समय के लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग के सवाल तो खत्म हो गए।